अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद अमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड ही है और आज के एपिसोड में एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आपने थंबनेल से भी पढ़ लिया होगा। और एक थोड़ी सी सख्ती वाली खबर भी है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी। ज़रा उनके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबका ये साल बहुत अच्छा गुजरे। और आज रोज़ा भी होगा बहुत से लोगों का, शब बरात का। तो अल्लाह ताला उनका रोज़ा भी कबूल मंजूर फरमाए और बहुत अच्छा आप लोगों का रोज़ा गुजरे और इबादत कबूल मंजूर फरमाए। और जो लोग भी हज और उम्रे पे जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की इबादत को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन के साथ। सबसे पहले अच्छी खबर मैं आपके साथ ज़िक्र कर देता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों का पासपोर्ट से रिलेटेड मुसलसल कमेंट आता था, क्वेश्चन आता था कि इस बारे में कुछ करें, इस बारे में कुछ करें। तो मेरी तो इतनी इस्तात नहीं है, इतनी मेरी रेंज भी नहीं है कि मैं जाकर खुद से कोई स्टेप ले सकूं। हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो हम आवाज़ उठाते रहे हैं ताकि जो जाज कराम हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होती रहें। तो अब अल्लाह ताला ने आप लोगों की जनाब दुआएं सुन ली हैं और जो आप लोगों ने कंप्लेंट्स भी की हैं वो भी कहीं ना कहीं पहुंच गई होंगी। तो वजारत दाखिला ने ये बड़ा ही ज़बरदस्त अब स्टेप ले ही लिया है आखिरकार कि जो पासपोर्ट ऑफिसेज़ हैं वो जनाब अब प्रायोरिटी बेसिस पे उन तमाम लोगों के पासपोर्ट इशू करेंगे जो हज पे जा रहे हैं। आप लोगों के जितने भी इश्यूज़ हैं, यानी कि जो लोग हज पे जा रहे हैं पासपोर्ट से रिलेटेड, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे। और एक और भी मैं आपको बात बता दूं कि सैटरडे और संडे को भी अब पासपोर्ट ऑफिसेज़ की छुट्टियां नहीं हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम शाम में भी बैठना पड़ेगा। और जो सैटरडे संडे है वो भी वो लगाएंगे सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। वो जो भी हुज्जाज कराम के पासपोर्ट पेंडिंग हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे अब प्रिंट किए जाएंगे और आप लोगों को डिलीवर किए जाएंगे। मैं एक बात बार बार आप लोगों को पहले भी करता रहा हूँ कि आप जिन जिन लोगों के पासपोर्ट रुके हुए हैं, चाहे वो जाज कराम हैं या स्टूडेंट्स हैं या ओवरसीज़ अगर किसी ने जाना है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सिटीज़न पोर्टल एक ऐप है जो आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी और एप्पल के स्टोर से भी मिल जाएगी, सिटीज़न्स पोर्टल के नाम से। वो पीटीआई की गवर्नमेंट में बनाई गई थी कि जिन जिन सरकारी इदारों में या प्राइवेट सेक्टर में आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो आप वहाँ पर जाकर एक सॉफ्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया जाए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जो अभी तक भी चल रहा है और ये मेरे ख्याल में ये बंद नहीं होगा। तो आप सिटीजन्स पोर्टल की ऐप डाउनलोड करें, उस पर जाके उसमें तमाम महकमे दिए हुए हैं कि आपको जिस जिस महकमे से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर जाकर जायज़ अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कोई झूठी कंप्लेन कर दें, आप जायज़ अपनी कंप्लेन वहाँ पे करें। और पासपोर्ट से मुतालिक भी वहाँ पर कंप्लेन होती है, तो आप अपना पूरा उसमें डाटा लिखें कंप्लेन में जो आपने वहाँ पर बयान करना है कि मैंने हज पे जाना है, इतने दिन हो गए मुझे अप्लाई किए हुए, ये मेरा टोकन नंबर है। तो आपके जो पासपोर्ट हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको डिलीवर किए जाएंगे। और ये बहुत से लोगों को मैंने जब बताया तो लोगों ने कंप्लेन किया, उनको पासपोर्ट मिल भी गए। तो आप इस सिलसिले में ना घबराएं, आप कंप्लेन करें सिटीजन्स पोर्टल की ऐप पर, तो आपका इंशाल्लाह वैसे भी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। और अब तो वैसे ही पासपोर्ट ऑफिस तमाम वीक काम करेंगे, तो आप लोगों को इसमें भी आसानी इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब थोड़ी सी मैं पाबंदी की बात कर लेता हूँ। ये सऊदी गवर्नमेंट ने बड़ी ही सख्त पाबंदी आयद कर दी है उन तमाम लोगों पर जो किसी भी वीज़ा पर सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त स्टे कर रहे हैं, मुकीम हैं, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा पे हों, जॉब कर रहे हों या किसी भी और रीज़न की उम्र की वजह से लोग गए होते हैं वहाँ जाकर छुप जाते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि किसी भी मुल्क का कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास हज का परमिट नहीं होगा, यानी कि अगर उसने हज के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ होगा और उसको हज की इजाज़त नहीं मिली हुई होगी और वो ड्यूरिंग द हज उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पर यानी कि हज होता है, जहाँ हाजी स्टे कर रहे होते हैं और मनासिक हज में किसी भी जगह अगर कोई गैर कानूनी तौर पर कोई हाजी के तौर पर वहाँ पर मिला तो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, जिसमें 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना है, उसमें 6 महीने की कैद भी है और तमाम मीडिया पर उनकी खबरें भी नशर की जाएंगी। तो आपकी बदनामी भी हो सकती है कि जो लोग भी इस नीयत से सऊदी अरब में मौजूद हैं या छुप गए हैं या जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कि हम छुप छुपा के हज कर लेंगे। तो देखें, जो रूल्स होते हैं वो इस्लाम ये कहता है कि रियासत के जो कानून हैं उनको फॉलो ना करना भी गुनाह कबीरा है।
तो अब एक इस्लामी रियासत है, अगर उन्होंने कानून बना दिया कि आप इस तरह से नहीं आ सकते, क्योंकि 25-30 लाख लोगों का इतना बड़ा हज का मजमा होता है, तो उसमें आप जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मज़ीद लोग उसमें ऐड होके। तो रियासत का जो कानून है उसको फॉलो करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। तो अगर आप वहाँ पर गैर कानूनी तौर पे जाएंगे तो मेरे ख़्याल में तो शायद आपका हज भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है और आप उसको गैर कानूनी तौर पर एक सही काम को करने जा रहे हैं, तो वो भी शायद अल्लाह ताला कबूल ना फरमाएँ। तो आप थोड़ा सा स्टे कर लें, रुक जाएँ, अप्लाई करें थ्रू प्रॉपर चैनल और फिर हज कर लीजिएगा। इस तरह से जाके बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें आप। एक तो आपको जुर्माना भी होगा, 6 महीने कैद की होगी और 10 साल आप सऊदी अरब में दोबारा एंटर भी नहीं हो सकेंगे। तो ये इस चीज़ से ज़रा थोड़ा सा बचिएगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।